ओके स्टूडेंट्स, तो अब चैप्टर का मेन पोर्शन शुरू होने जा रहा है, जो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट होगा, छोटे छोटे टर्म्स से स्टार्ट होगा और आगे चलकर वही कंसेप्ट में बदल जाएगा, वही न्यूमेरिकल में बदल जाएगा। जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्पेस लैटिस, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल। ये पूरे चैप्टर में ये तीनों टर्म आते रहेंगे। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पेस लैटिस। स्टूडेंट, ये जो मैंने यहां पर डायग्राम बनाया है, मैंने क्यूब बनाया है, मैंने बहुत सारे क्यूब्स बनाए हैं, मैंने मल्टीपल क्यूब्स यहां पर अरेंज कर दिया है। तो ये डायग्राम स्पेस लैटिस को बता रहा है या क्रिस्टल लैटिस को बता रहा है। और इसमें से एक क्यूब को निकालकर मैं यहां पर जो बनाया हूं, एक क्यूब को निकाल दिया, तो जो यहां पर बन रहा है वो है आपका यूनिट सेल। इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में तुम ऐसे भी समझ सकते हो। अपार्टमेंट को इमेजिन कर लो। अपार्टमेंट में क्या होता है? फ्लैट, फिर उसके ऊपर फ्लैट, फिर उसके ऊपर फ्लैट। एग्जैक्टली पीछे भी होता है, एग्जैक्टली लेफ्ट में भी होता है और एग्जैक्टली राइट में भी होता है। अपार्टमेंट तो आप लोग देख ही रहे हैं अपने सराउंडिंग में स्टूडेंट। तो आप ये समझ लो कि ये पूरा का पूरा अपार्टमेंट है और ये उस अपार्टमेंट में से ये आपका इकलौता एक घर है। तो जिसको हम लोग अपने दुनिया में अपार्टमेंट बोलते हैं, वैसा ही कुछ मिलता जुलता एग्जाम्पल को हम लोग स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और जिस उस अपार्टमेंट में जो मेरा अपना खुद का एक फ्लैट है, उस फ्लैट को हम लोग यूनिट सेल कह रहे हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। मैंने रफ में आपको बता दिया। ये बात तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि एक्सिस 3 होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। तो समझना मेरी बात को, स्पेस का मतलब ही होता है तीनों एक्सिस। जब 2 एक्सिस को कंसिडर करते हैं, कोई भी 2 एक्सिस, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो वाई जेड हो, चाहे वो एक्स जेड हो, तो 2 एक्सिस को एक साथ हम लोग प्लेन कहते हैं। लेकिन जब तीनों एक्सिस को हम लोग ले लेंगे तो उसे हम स्पेस कहते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। तीनों एक्सिस में पार्टिकल को अरेंज करके रख के एक 3 डायमेंशनल बॉडी बना देना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना मेरी बात को। नहीं सुना तो चैप्टर बिल्कुल यहां से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सुनो ध्यान से। तीनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में पार्टिकल को रखते हुए एक 3 डायमेंशनल बॉडी बना देना। तो उसी 3 डायमेंशनल बॉडी को हम लोग कहते हैं स्पेस लैटिस। जरा यहां पे गौर करना स्टूडेंट। देखो इस एग्जांपल में जरा देखना, तुमको समझ में तुमको क्लियर आ जाएगा। देखो जैसे यहां पर मान लो कि ये देखो मैं यहां पर पार्टिकल्स को अरेंज कर रहा हूं। तो मैंने एक्स एक्सिस में पार्टिकल को अरेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मैं यहां पर इसी को वाई एक्सिस में भी देखो पार्टिकल को अरेंज कर दिया। अब देखो यहां पर मैं जेड एक्सिस में भी पार्टिकल को अरेंज कर दिया। तो ये एक्स एक्सिस, ये अगर वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस में अगर आप देखेंगे तो देखिए ना, ये भी तो आपका वाई एक्सिस ही है ना। देखो ये भी तुम्हारा वाई एक्सिस है। अगर इसको नहीं देखना है तो इसको देखो। तुमने वाई एक्सिस में पार्टिकल को अरेंज किया, तुमने एक्स एक्सिस में पार्टिकल को अरेंज किया और तुमने जेड एक्सिस में पार्टिकल को अरेंज किया। और तीनों एक्सिस में पार्टिकल को अरेंज करते हुए एक 3 डायमेंशनल बॉडी बना दिया। तो उसी 3 डायमेंशनल बॉडी को हम लोग कहते हैं स्पेस लैटिस। और 3 डायमेंशनल बॉडी को बनाने के लिए या स्पेस लैटिस को बनाने के लिए तुमने जहां जहां पार्टिकल रखा, तो उस पोजीशन को, पार्टिकल के रखे गए उस पोजीशन को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। और स्टूडेंट इसमें देख लो यूनिट सेल, स्पेस लैटिस का वो सबसे छोटा भाग, स्पेस लैटिस का वो सबसे छोटा भाग जिसे मल्टीपल टाइम रिपीट करने पर एक 3 डायमेंशनल बॉडी या स्पेस लैटिस बन जाए, उस छोटे वाले हम लोग पार्ट को यूनिट सेल कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन मत रखना। तीनों एक्सिस में पार्टिकल को अरेंज करते हुए 3 डायमेंशनल बॉडी बना देना। तो उस 3 डायमेंशनल बॉडी को क्या कहेंगे? स्पेस लैटिस। उस स्पेस लैटिस का सबसे छोटा भाग, स्पेस लैटिस का सबसे छोटा भाग जिसको बार बार रिपीट करें तो स्पेस लैटिस खुद बन के आ जाएगा। तो उस छोटे से भाग को क्या कहेंगे? यूनिट सेल। और उस स्पेस लैटिस या यूनिट सेल को बनाने में जहां जहां मैंने पार्टिकल रखा, उस पॉइंट को, उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। जैसे देखो मैंने पार्टिकल यहां पर रखा, यहां 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 रखा, बस अभी मैंने पार्टिकल यहां रखा। किसको बनाने के लिए? यूनिट सेल को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? स्पेस लैटिस को बनाने के लिए। तो यही पॉइंट कहलाएगा स्टूडेंट आपका लैटिस पॉइंट। फिर से समझना, देखो
मैंने पार्टिकल को यहां रखा, इस फेस पर रखा, मैंने पार्टिकल को इस फेस पर रखा, मैंने पार्टिकल को इस फेस पर रखा, मैंने पार्टिकल को इस फेस पर रखा। अब जो आगे वाला फेस है मैंने पार्टिकल को यहां रखा, जो पीछे वाला फेस है मैंने पार्टिकल को यहां रखा। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि मैंने पार्टिकल को कॉर्नर के अलावा फेस पर भी रखा, फेस पर भी रखा। तुम अपने जहां तुम रूम में अभी बैठे हुए हो वहां इमेजिन करना, ऊपर वाला छत, नीचे वाला फर्श, बाएं वाला दीवार, दाहिने वाला दीवार, आगे वाला दीवार, पीछे वाला दीवार, और उसके बीच बीच में एक बॉल को डाल दो। हो गया। अब जहां जिस रूम में बैठे हुए हो उसके जितने भी कॉर्नर हैं, 4 ऊपर कॉर्नर होंगे और 4 नीचे कॉर्नर होंगे, 4 ऊपर कॉर्नर होंगे और 4 नीचे कॉर्नर होंगे, वहां वहां तुम पार्टिकल को या बॉल को रख दो। तो वो पॉइंट जहां पर तुमने पार्टिकल्स को मतलब एटम मॉलिक्यूल या आयंस को रखकर एक 3 डायमेंशनल बॉडी बनाया है, तो उस पॉइंट को, पार्टिकल के उस पोजीशन को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। और पार्टिकल्स को रखते हुए, तीनों एक्सिस में रखते हुए 3 डायमेंशनल बॉडी को बना देना, उसे स्पेस लैटिस कहते हैं। और स्पेस लैटिस का सबसे छोटा भाग, स्पेस लैटिस का वो छोटा भाग जो दिखने में स्पेस लैटिस के जैसा हो और उसे मल्टीपल टाइम रिपीट करते हुए एक 3 डायमेंशनल बॉडी या स्पेस लैटिस बना दिया जाए, तो स्पेस लैटिस के उस छोटे से भाग को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम है स्पेस लैटिस का, ये डायग्राम है आपका यूनिट सेल का, और इसमें जहां जहां मैंने पार्टिकल को रखा है ये पार्टिकल बता रहा है आपका लैटिस, ये हो गया या ये हो गया, ये बता रहा है आपका लैटिस पॉइंट। तो उम्मीद करता हूं स्पेस लैटिस, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान ये भी रखना है कि स्पेस लैटिस का दूसरा नाम होता है क्रिस्टल लैटिस। अब चलिए हम लोग यहां पर थोड़ा सा यूनिट सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।